और एक बार फिर आपको अयोध्या में लिए चलते हैं। वहां की रौनक, वहां का भाव, लोगों में कितना उत्साह है वो भी वहां पर देखेंगे और अभी क्या अनुष्ठान वहां पर चले वो भी वहां पर समझेंगे। जनता टीवी के समाचार संपादक वरुण गोयल जी वहां पर मौजूद हैं। वरुण जी, अयोध्या राम नगरी किस तरीके से सज धज कर तैयार है? क्या कुछ अनुष्ठान चल रहे हैं? क्या कुछ भाव वहां पर देखने को मिल रहे हैं लोगों में? देखिए, बिल्कुल अंजलि, जो कहा जाता है कि रामो राजमणि सदा विजय थे, भगवान राम जो है उनकी सदा विजय हो, वो भाव पूरे अयोध्या में है। देर रात तस्वीरें आई कि गर्भगृह में रामलला का जो विग्रह है वो स्थापित हो गया और 495 वर्ष बाद वो अवसर आया 1528 के बाद कि रामलला अपने भव्य मंदिर में, उसके गर्भगृह में वहां पर विराज गए हैं। अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मेरे चारों ओर आपको मैं दिखाऊं तो हर तरफ सुरक्षा का बहुत तगड़ा पहरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में आने वाले हैं, क्योंकि 22 तारीख के पूरे कार्यक्रम की वो समीक्षा तो करेंगे ही, साथ ही साथ 5 घंटे वो अयोध्या में रुकने वाले हैं। तो सुरक्षा किस तरह की है उनके स्वागत में, मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं कि जो बैंड बाजा टीम है, जो पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अनुष्ठान चल रहा है जिसकी बात आपने की, उस अनुष्ठान का चौथा दिन है और जो परंपराएं रही हैं कि भगवान को एक तरह से जो स्नान होता है उसके बाद शैया दिवास है, गंधा दिवास है, ये वो वास है जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले होते हैं, विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पहले होते हैं। फलों के बीच में विग्रह को रखा जाता है, अन्न के बीच में विग्रह को रखा जाता है, सुगंधित जल के बीच में जो विग्रह उसको रखा जाता है और तमाम अनुष्ठान के साथ ये भाव होता है कि प्रभु प्रकट हो उस रूप में, उस भाव में जिस भाव में भक्त अपने प्रभु की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये जो अयोध्या का पथ है इसको निरंतर दिन रात सजाया जा रहा है, इस पर लगातार काम हो रहा है और जो पीछे स्तंभ है, सूर्य स्तंभ, वो भी बना दिए गए हैं। वो एक अलग छटा शाम को बिखेरते हैं। व्यवस्था जो है की जा रही है। अयोध्या स्वागत के लिए तैयारी कर रही है। भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तब का स्वागत, और अब क्योंकि उनकी जो विग्रह है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसका स्वागत जो है तो उसके लिए भव्य तैयारियां की गई है। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ इतने सारे वीवीआईपी अयोध्या में आने वाले हैं तो बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। प्रबंध उसी तरीके के हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था कि अवधपुरी प्रभु आवत वानी, भई सकल शोभा के खानी। तो अवधपुरी की शोभा अद्भुत है। आज अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा दीप जलाया जाएगा। कुछ समय पहले हमने देखा कि सबसे बड़ी अगरबत्ती जलाई गई थी। देश और दुनिया भर से उपहार जो है अयोध्या पहुंच रहे हैं। चांदी के फूल से लेकर के सोने के हार तक पहुंच रहे हैं। तमाम तरह का जो उल्लास है वो तो है ही है, लेकिन अद्भुत आनंद है क्योंकि अयोध्या जो समग्र है, अयोध्या अपनी पुनर्स्थापना की ओर है। अयोध्या का जो वैभव है वो वापस लौट रहा है और उसकी आनंद, उसका जो छटा है वो अलग ही अयोध्या में दिख रही है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, सुरक्षा व्यवस्था उतनी ही कड़ी होती जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती जा रही है, लेकिन वो रौनक हम देख पा रहे हैं वरुण जी, और जो गीत वहां पर चल रही है हमारे दर्शक भी सुन पा रहे हैं। वहां पर एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। कई नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा दीप प्रज्वलित किया जाना है। जी बिल्कुल, आज दुनिया का सबसे बड़ा दीप प्रज्वलित किया जाना है, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। रामकोट वो इलाका है, रामकोट मतलब राम जी का किला। रामकोट वो क्षेत्र है जहां पर उस दीप को प्रज्वलित करने की तैयारी की गई है। शाम 5 बजे वो दीप प्रज्वलित होना है और उसके लिए वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं, वैसी तैयारियां की जा रही हैं। और लोगों में जो उत्साह है, अभी हमने पीछे देखा, हालांकि क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा है और वो 5 घंटे यहाँ रहेंगे, इसलिए सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। लेकिन उससे पहले की हम तस्वीरें देखें तो जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है दर्शन के लिए, वो भी अद्भुत है। कतार की कतार चलती नजर आ रही है, क्योंकि आपको बता दें 20 तारीख के बाद अयोध्या में जो प्रवेश है वो बंद हो जाएगा। 21 और 22 को दर्शन वैसे भी नहीं होने हैं, तो उससे पहले जो भक्त हैं वो दर्शन कर लेना चाहते हैं। उस लिहाज से बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो यहाँ उमड़ रही है और वैसी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। साथ ही मैं आपको तस्वीरें दिखा भी रहा हूँ कि जैसे जैसे आपकी नजर जाएगी, देखिए लोगों का काफिला भी अयोध्या की ओर बढ़ रहा है और तैयारियां भी हैं वो चलती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वरुण जी, क्योंकि अयोध्या की बात जब आती है, अयोध्या की जो पुरानी तस्वीर जब भी जहन में आती है और आज की अयोध्या, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, कितना ज्यादा जो फर्क हम महसूस कर रहे हैं, किस तरीके की तस्वीरें जो है वो तब की अयोध्या और अब की अयोध्या में देखने को मिल रही है। देखिए, जब अयोध्या को भुला दिया गया, बिसरा दिया गया, जब मंदिर मस्जिद विवाद रहा, उस वक्त की स्थिति ये थी कि अयोध्या पूरी तरीके से उपेक्षित हो गई थी।
अयोध्या के लिए कोई नई ट्रेन नहीं चलती थी, अयोध्या की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, सड़कें खराब थी। ऐसा नहीं है कि भक्तों की श्रद्धा में कमी थी। 84 कोस की परिक्रमा और 14 कोस की परिक्रमा के लिए देश भर के श्रद्धालु यहाँ उमड़ते थे, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत खराब थी, राम की पैड़ी की दशा बहुत खराब थी और अयोध्या के साथ एक सौतेला व्यवहार होता रहा। धीरे धीरे दशा ये बन गई कि अयोध्या जो है वो कस्बे से भी पीछे सिमट कर रह गई, जिला तक नहीं बची है। वापस से अयोध्या जिला बनी है। सड़कें जो है वो हमें दिख रही है किस तरीके की है, एयर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है और ट्रेनों की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। देश और दुनिया भर के श्रद्धालु आ रहे हैं, लगातार नित नए निर्माण हो रहे हैं, विकास हो रहा है। 31,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अयोध्या में भी लगाई गई हैं। भविष्य में बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि पूरे देश और पूरी दुनिया की आस्था का केंद्र अयोध्या फिर से बनने जा रही है। वो इसलिए क्योंकि राम जन जन के आराध्य है और जन जन के आराध्य राम की जन्मभूमि पर 500 वर्ष बाद उनका भव्य मंदिर बन रहा है। वो वहां विग्रह उनका जो स्थापित होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उससे पूर्व जिस तरीके से अयोध्या को सजाया संवारा जाना चाहिए वैसा हो रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो कहते हैं हमने कल्पना भी नहीं की थी कि अयोध्या ऐसी हो जाएगी, अयोध्या ऐसी बन जाएगी और ऐसा दिन भी जीवन में देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो सौभाग्य है उन तमाम लोगों का और हम सब लोगों का कि हम उसके साक्षी भी यहाँ पर बन रहे हैं। और वरुण जी, आपके जरिए और जनता टीवी के जरिए भी हमारे दर्शकों तक वो तस्वीरें जो हैं वो पहुंचती रहेंगी। 22 तारीख को भी जनता टीवी के द्वारा तमाम जो अपडेट है वो हमारे दर्शकों तक, राम भक्तों तक पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़े थे, हमें जानकारी दे रहे थे। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो राम के नाम की धुन जो है वो देश दुनिया में बज रही है, लेकिन अयोध्या की तस्वीरें क्या कुछ कह रही है वो आपने फिलहाल इस खास रिपोर्ट के जरिए यहाँ पर देखा।